अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने के सबसे अमीर आदमी थे, सबसे अमीर आदमी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। अक्सर हम उनका जिक्र करते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके कपड़े पर पीले रंग का एक दाग लगा है, ज़ाफ़रान का या मेहंदी का आप कह लें कि दाग लगा है। तो सरकार ने पूछा, ए अब्दुर्रहमान ये दाग कैसा, ये मेहंदी का या ज़ाफ़रान का दाग आपके कपड़े पर? तो अर्ज़ करने के, या रसूल अल्लाह मैंने परसों निकाह कर लिया है। क्या उस पर भी अमल, जिस चीज़ का हुक्म नहीं दिया लेकिन वो खुद कर रहा था जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो उसको भी अपनाया जाए। और तीसरी बात ये होती है कि ना उसने खुद किया ना हुक्म दिया, लेकिन किसी शय और किसी चीज़ को उसने पसंद किया तो उसको भी अपना लेना, ये भी मोहब्बत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। और इसी पर पिछले कई जुमों से बात चल रही है कि मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं, और उन्हीं में आखिर पे जो हमने लास्ट टाइम बात छोड़ी थी वो यहाँ छोड़ी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक तकाज़ा ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर अमल किया जाए, सरकार के दीन से भी मोहब्बत की जाए, सरकार के दीन को पसंद किया जाए। और जब तक आप किसी के मिशन और उसके मकसद और उसके हुक्म को नहीं मानते तो आपका मोहब्बत का दावा भी बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मैं आपकी एक भी नहीं मानूंगा, बस आपसे मोहब्बत करूंगा। आपसे मोहब्बत तो है लेकिन आपकी ना सुनूंगा ना मानूंगा, आपके काम से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, बस आपसे मोहब्बत है। तो ये एक फजूल और खोखला वादा है, खोखला नारा है। ऐसा नहीं होता। मोहब्बत के लिए लाजिम है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके काम से भी मोहब्बत करें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने का जो मकसद, वो सरकार का सारा मकसद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दीन के अंदर बयान कर दिया। वो कुरान की सूरत हो, वो हदीस की सूरत हो। कुरान और हदीस की सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारा काम, अपना सारा मकसद, अपना सारा मिशन हमारे सामने रख दिया है कि ये मेरा काम है, ये मेरा मकसद है, ये मेरा मिशन है। अब अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है तो उसके लिए लाजिम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम से भी मोहब्बत की जाए, सरकार के मकसद और मिशन से भी मोहब्बत की जाए। यारान गिरामी, ये जो आखिरी हम बात कर रहे हैं ना इस मौजू पर, ये बड़ी मुश्किल और बड़ी ख़तरनाक बात है। मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाज़ों में जो दीन पर अमल करने वाला तकाज़ा है ना, इसकी रोकथाम और इससे रोकने के लिए, इससे हटाने के लिए, इससे बहकाने के लिए, इससे गुमराह करने के लिए बाकायदा एक करैक्टर, एक किरदार मौजूद है जिसे हम शैतान कहते हैं। शैतान बाकायदा तौर पर मौजूद है कि वो आपको किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से हटाए, दीन से बहकाए और किसी और तरफ ले जाए, गुमराही की तरफ ले जाए, अंधेरे की तरफ ले जाए, बददियानती की तरफ ले जाए, करप्शन की तरफ ले जाए। इसके लिए बाकायदा एक करैक्टर मौजूद है। हालांकि और कई काम हैं जिनमें शैतान को कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, आप वो करें करें नहीं करें नहीं करें, लेकिन दीन एक ऐसा काम है कि जिससे रोकने के लिए बाकायदा तौर पर शैतान मौजूद है और वो अपनी ड्यूटी और अपनी ज़िम्मेदारी बड़ी दयानतदारी के साथ सर अंजाम दे रहा है। आप देख लें कि अगर हम तो मुसलमान हैं ना, अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं, तो आप देख लें कि हम में अच्छाई ज़्यादा है या बुराई ज़्यादा है। मैं काफिरों की बात नहीं कर रहा, काफिरों ने तो इनकार कर दिया ना, उन्होंने तो अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह के नबी को नहीं माना, हमने तो माना है। अब मानने वालों की बात कर लें कि जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल को माना, उनके दीन को माना, दीन पर अमल करने के लिए ख़ुद को तैयार किया, कलिमा पढ़ा,
और सारे दावे किए, तो आप मुझे बताएं कि हम मानने वालों के अंदर अच्छाई ज़्यादा पाई जाती है या बुराई ज़्यादा पाई जाती है? बोलें ना, हम में बुराई ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दीन पर मानने वाले, अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले जो लोग थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, वो लोग मोहब्बत उतनी ईमानदारी और दयानतदारी से नहीं कर रहे। हालांकि इस दीन से रोकने वाला जो शैतान है वो अपना काम बड़ी दयानतदारी के साथ कर रहा है। अगर हम में अच्छाई कम है और बुराई ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब कि हम शैतान को कामयाब कर रहे हैं? बोलें तो सही, शैतान कामयाब हो रहा है ना। वो काफिर होकर उस पर हम लानते भी भेज रहे हैं, उसे बुरा भला भी कह रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हम बात भी करते हैं, उस पर उसे मरदूद भी कह रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उससे पनाह भी अल्लाह की मांग रहे हैं, उसको लानती और मरदूद भी कह रहे हैं। इसके बावजूद वो अपना काम पूरा कर रहा है, बड़ी दयानतदारी के साथ अपना काम कर रहा है। और हम जो दावेदार हैं, जो मोहब्बत के दावेदार, दीन के दावेदार, अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के नबी के मानने वाले, हम अगर अच्छाई नहीं कर रहे और बुराई की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो फिर देख लें कि हम अपना काम समझदारी और दयानतदारी के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम डंडी मार रहे हैं, हम करप्शन कर रहे हैं, हम मुनाफ़कत कर रहे हैं। वो मुनाफ़कत नहीं, अक़ीदे की मुनाफ़कत नहीं, अमल की मुनाफ़कत, अमल की मुनाफ़कत हम सारे कर रहे हैं। मुनाफिक हैं, मैं भी, आप भी, सारे हम सब अमल के मुनाफिक हैं। यारान ग्रामी, अब जिस शैतान के पीछे चल के हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, मैंने सूरह इब्राहीम से आयत नंबर 22 पढ़ी है और ये 13वां पारा है। क़यामत का जब दिन होगा ना, और क़यामत के दिन जब हिसाब किताब चल रहा होगा, तो हम लोग मुसलमान, हम लोग अपनी बुराइयों का सारा मलबा शैतान पर डालेंगे क़यामत वाले दिन। कुरान कह रहा है, हम कहेंगे या अल्लाह, हम तो नेकी करना चाह रहे थे, ये शैतान नहीं हमसे होने दे रहा था। हम तो अच्छे काम करना चाहते थे, ये शैतान का खाना ख़राब हो, इसने हमें बुरे कामों पे लगाया, ये हमें गुनाह की तरफ लेके जाता था, ये हमें बुराई की तरफ लेके जाता था, ये हमें चोरी चकारी की तरफ लेकर जाता था, ये हमें बेहयाई और फहाशी की तरफ लेके जाता था, ये हमें बुरे कामों की तरफ लेके जाता था। हालांकि हम तो नहीं जा रहे थे, ये हमें ज़बरदस्ती लेके जा रहा था। तो अल्लाह की बारगाह में शैतान फिर इसका जवाब देगा, कहेगा अच्छा मैं बताता हूँ क्या होता था। शैतान क्या कहेगा? कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जब बंदा ये बात कहेगा ना अल्लाह की बारगाह में, तो शैतान कहेगा वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान। ये आयत नंबर 22 है। शैतान कहेगा कि मैंने तो तुम्हें किसी काम पर मजबूर नहीं किया। मा काना वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तान, मैंने तो तुम्हें किसी काम पर ज़बरदस्ती नहीं की, कोई काम तुमसे कोई बंदूक रख के नहीं करवाया, मैंने कोई बुरा काम तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करवाया। शैतान कहेगा नहीं करवाया। क्यों? कहेगा इल्ला अन दावतुकुम फस्तजबतुम, कि मैंने तो तुम्हें बुराई की सिर्फ दावत दी थी और तुमने कबूल कर ली। मैंने तो एक रास्ता दिखाया था कि ये भी रास्ता है, ये भी ऑप्शन मौजूद है, और तुमने कबूल कर लिया। तुमने कहा हाँ, नेकी को छोड़कर तुमने कहा हाँ ये रास्ता ठीक है, बुराई की तरफ चले गए। कि मैंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की, मैंने तो एक ऑप्शन दी, एक रास्ता रखा तुम्हारे सामने, और तुमने फस्तजबतुम, तुमने उसको कबूल कर लिया। फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, अल्लाह की बारगाह में शैतान कहेगा कि फ़ला तलूमूनी, अब मुझे बुरा भला ना कहो, मुझे गलत ना कहो, मुझे ना कोसो, मेरी मलामत ना करो कि तेरा खाना ख़राब हो, तूने ये किया। फरमाया शैतान कहेगा कि वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को कोसो, अपने आप को बुरा कहो, अपने आप को कहो कि मैंने गलत किया, मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाओ। मा आना बिमुस्खिरिकुम, और मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं कोई तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता, और मैं कोई तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकता। अब जो करना है खुद करना है, जो भुगतना है खुद भुगतना है। तो यारान ग्रामी, ये सारा कुछ अब ये देखें कि शैतान इन तमाम बुराइयों से अल्लाह की बारगाह में दस्तबरदार हो जाएगा। वो कहेगा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक
ऑप्शन देता था, एक रास्ता दिखाता था, एक तरीका बताता था बुराई का, गुनाह का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारन ग्रामी, और ये शैतान हमारे अंदर इतना सुरायत कर चुका है कि हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि ईमानदार वो रह गया है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। ईमानदार वो रह गया कि जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला, वरना जिसको गुनाह का और बुराई का मौका मिला, बहुत मुश्किल है कि उसने मौका मिलने के बावजूद वो बुराई छोड़ दी हो। नहीं, जिसे मौका मिला उसने फिर किया। आज हम यहाँ बैठ के मैं कहूँ कि फ़लाँ हुक्मरान इतने खा गया, फ़लाँ हुक्मरान इतने खा गया, मैं कम से कम अपने आप को तो देखूँ। जहाँ मुझे मौका मिला मैंने छोड़ा किसी को, भले 10 रुपये ही सही, भले 50 रुपये, मैंने तो भी नहीं छोड़ा किसी को। अब अगली बात यह है कि वो बड़े लोग थे, उनका हाथ करोड़ों और अरबों पर पड़ा तो उन्होंने वो खा लिए, मेरा 150 पर पड़ा तो मैंने वो खा लिया। जुर्म करने के अंदर और बुराई करने के अंदर तो जैसे वो है वैसे ही मैं हूँ, जो उन्होंने किया वही मैंने किया। मेरा ज़रा दायरा थोड़ा छोटा था, 150 वाला दायरा था तो मैंने वो 150 की करप्शन कर ली। उनका ज़रा हाथ लंबा पड़ा तो उन्होंने लंबे हाथ मार लिए, वरना बात तो वही है, काम तो सेम किया है। यारन ग्रामी, इसलिए हम बुराई करने के बाद जो कह रहे हैं यार हो शैतान ने बस ये मुझसे करवा लिया, नहीं, शैतान उसका जवाब दे रहा है। और कुरान में अल्लाह ने बता भी दिया है कि ये तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारे बारे ये कल को इस तरह कहेगा कि मुझे ना कहो, मैंने तुम्हें को मजबूर नहीं किया था। अब कई दफ़ा हम कहते हैं ना जी, ओए तूने शराब पी है, और नहीं यार बस वो शादी ते गए सा, उत्थे सारे दोस्त यार बैठे सी, उन्होंने उत्थे बस मंगा ली तो वो बस मैंने फिर पीनी पई, वो सारे कह रहे थे, फिर मैनू मेथों ना नहीं हुई, मैनू पीनी पई। ये बात अब यार ग्रामी, जब इंसान एक अपने आप से ठान लेता है कि मैंने एक बुराई नहीं करनी, तो सारा ज़माना भी उसे कहता रहे तो वो बुराई नहीं कर सकता। तो ये जो हम काम करते हैं, गलत काम करते हैं, कुरान कहता है कि शैतान कल को कहेगा कि फ़ला तलूमूनी, मुझे कुछ ना कहो, मुझे बुरा ना कहो, मुझे मलामत ना करो, वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को बुरा कहो, तुम गलत करते रहो। वो एक शेर है बड़ा मज़ाहिया सा कि शैतान कहता है कि हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पर, अमले बद खुद करे और लानत करे शैतान पर। बुरे काम खुद करता है और लानत मुझ पे करता है। शैतान कहता है मैं तो सिर्फ़ एक रास्ता दिखाता हूँ, बस चलना तुमने है, मैं तो दावत देता हूँ बुराई की, बस ज़बरदस्ती बुराई नहीं करवाता, सिर्फ दावत देता हूँ और तुम उस दावत को कबूल करते हो। और दावत को कबूल करना ही असल में तुम्हारा जुर्म है, यही तो जुर्म है। और अल्लाह ने अकल किस वजह से दी? आपने कभी गौर किया अकल का माना क्या है? लफ्ज़ अकल का माना है रोकना। हम समझते हैं अकल का माना समझदारी है, नहीं, अकल का माना है रोकना। आज भी अगर आप किसी अरब मुल्क में चले जाए ना, तो वहाँ जो रेलवे स्टेशन जहाँ पे आके ट्रेन रुकती है ना, वहाँ बोर्ड लगा होता है माक़ल, यानी रुकने की जगह, स्टॉप आप कह लें। तो अकल का माना है रुकना या रोकना। और अकल को अकल इस वजह से कहते हैं कि अकल के ज़रिए से इंसान बुरे काम से रुक जाता है और अच्छे काम की तरफ चलता है। अकल इंसान को बुरे काम से रोकती है, अकल का माना रोकना। और अकल को अकल इस वजह से कहते हैं कि ये बुरे काम से रोकती है। तो हम अगर दोस्तों यारों में बैठकर, रिश्तेदारों बरादरी में बैठकर लंबी लंबी छोड़ें अपनी दनाई के किस्से, अपनी समझदारी के किस्से सुनाएं, मैं फ़लाँ जगह गया जी, वहाँ इतने बंदे थे, मैं फिर ए गल की थी, वो सारे कहन वाह वाह यार तू तो बड़ी ज़बरदस्त गल की थी। हम लोगों में बैठकर तो अपनी समझदारी के किस्से सुनाएं, लोगों में बैठकर अपनी अक्लमंदी के किस्से सुनाएं। आप लोगों को बताएं कि मैं बड़ा चालाक हूँ, मैं बड़ा दाना और समझदार हूँ। लेकिन अगर आप किसी बुराई में मुब्तला हैं, किसी गुनाह में मुब्तला हैं, तो फिर आप अपने आप को समझा लें कि आप खुश फहमी में कि आप अक्लमंद हैं, फिर आप बेवकूफ़ हैं। आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है अगर आप गुनाह की तरफ माइल हैं। भले आप हज़ार समझदारी वाली बातें करते हों, हज़ार दनाई वाली बातें करते हों, लेकिन अगर आप गुनाह के अंदर मुलव्विस होते हैं, बुराइयों के अंदर मुलव्विस होते हैं, तो फिर आप अक्लमंद नहीं हैं, आप बेवकूफ़ हैं। आप ख़ुद को अक्लमंद ना कहें। क्यों? अकल का माना ही रोकना है, और अकल को अकल कहते हैं इस वजह से कि ये बुरे काम से रोकती है। और अगर आप बुरा काम कर रहे हैं और फिर कहें कि मैं बड़ा समझदार हूँ, तो ये गलत बात है, समझदार नहीं है। अगर आप बुराई कर रहे हैं तो फिर आप बेवकूफ़ हैं।
फिर बेवकूफ़ हैं। अब आएँ, अब मुझे एक राह चलते बात अभी याद आ गई। मैं चंद दिन पहले, 4-5 दिन पहले पेशावर गया था किसी काम से। कलर कहार मोटरवे पे गाड़ी रुकी तो मैंने कुछ खाने के लिए वहाँ से चीज़ें लेना चाहिए। रात का टाइम था, रश इतना नहीं था। तो वो जो दुकानदार है ना, मुझे कहता, मैं जब उसको पैसे देने लगा तो उसने मेरे बटुए में पैसे देख लिए कि इसके पास पैसे हैं। मुझे कहता जी आपके पास ये जो बड़े बड़े नोट हैं, आप ये मेहरबानी करें मुझे दे दें और मुझसे ज़रा खुले पैसे ले लें। मैंने अब लेके घर जाना है तो खुले पैसे होंगे तो मुझे संभालने मुश्किल हैं। आप तो गाड़ी में जा रहे हैं ना, तो आप ये बड़े नोट मुझे दे दें और खुले पैसे मुझसे ले लें। मैंने कहा मैं भी आगे कहीं जा रहा हूँ तो खुले पैसे मैं कहाँ लेके जाऊँगा। कहता नहीं मैं ज़्यादा खुले नहीं देता, 500-500 वाले आप मुझसे ले लें और ये बड़े बड़े नोट मुझे दे दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको 15,000 रुपये दिया और मैंने कहा जी ये आप ये इतने कर लें, बाकी मुझे भी ज़रूरत है। उसने अभी मुझसे पैसे पकड़े और पैसे पकड़ के नीचे काउंटर में करने लगा तो पीछे एक लड़के ने आवाज़ दी, वो मैंने खुले किसी और को दे दिए हैं, आप इनको वापस कर दें, ज़रूरत नहीं है। इसी तरह उसने मुझे फ़ौरन से 1 या 2 सेकंड उसने यूं किया और मुझे पैसे वापस कर दिए। अभी चंद दिन, ये 3-4 दिन पहले की बात है, मंगल वाले दिन की बात, मुझे वापस कर दिए। कहता जी सॉरी मैं बस वो हो गया काम हमारा, ये आप ले लें। मैंने वो पैसे वैसे ही पकड़े, अपने बटुए में डाले और मैं वापसी आ गया। जब मैं गाड़ी में आके बैठा ना, ऐसे मेरे दिन में ख्याल आया कि यार मैंने पैसे गिने नहीं जब उससे वापस लिए। मैंने जब वो बटुआ निकाल के देखा तो एक 5,000 का एक नोट कम है। अब मुझे हैरत भी हुई, थोड़ा परेशानी भी हो गई, गुस्सा भी आया। मैंने कहा 2 सेकंड में इसने चक्कर दे दिया। मैं जल्दी से फिर निकला और गुस्से में मोबाइल का मैंने कैमरा ऑन कर लिया और जब मैं उसकी दुकान में दाखिल हो रहा था तो उसने मुझे देख लिया कि इसने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया। अब मैंने यूं कैमरा करके बड़े गुस्से से कहा, मैंने कहा आपने 5,000 रुपये रख लिया अपने पास। जब मैंने इस तरह गुस्से में कहा और मोबाइल भी ऑन था तो कहता जी वो आप इधर नीचे गिरा गए थे, मैंने तो बच्चे को भेजा था पीछे आपके पीछे के देख के आओ। तो वो कहता मुझे पता नहीं चला कौन सी गाड़ी में बैठे हैं वो, तो ये ले आपके पैसे। तो खैर फिर मैंने ज़्यादा बात नहीं की, पैसे लेके मैं वापस आ गया। अब यकीन करें रात का टाइम था, मैं अगले दिन तक यही सोचता रहा कि 2 सेकंड के अंदर उस बंदे ने, उसको मौका मिला बददियांती करने का, करप्शन करने का, धोखा देने का, 2 सेकंड के अंदर उसने अपना काम कर दिया। और अगर मैं वहाँ ना गिनता और निकल जाता तो फिर आगे मैं यू टर्न लेके वापस तो नहीं आ सकता था, वहाँ पे तो कट नहीं था, तो गए पैसे। तो यारान ग्रामी ये ऐसे ज़िमनन बात आ गई, मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ईमानदार वो है, बड़े अफसोस के साथ ईमानदार वो रह गया कि जिसको बददियांती का मौका नहीं मिला, वरना जिसे मिला उसने फिर नहीं छोड़ा, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, थोड़े हों या ज़्यादा हो, वो 10 रुपए की करप्शन हो या 10 अरब की करप्शन हो, हम फिर जिसे मौका मिला उसने फिर किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन यारान गिरामी बात मैं अब अपने मजमून को आगे चलाऊँ कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 22 में शैतान का ये जुमला कोड किया कि वो कल क़यामत वाले दिन कहेगा कि मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ इनको एक ऑप्शन देता था, एक रास्ता दिखाता था और बाकी उस रास्ते पर चलते ये खुद थे। अब लिहाजा मुझे बुरा भला ना कहो, अपने आप को बुरा कहो कि तुम बुराई के रास्ते पर चलते रहो। यारान गिरामी हमारे अंदर माशरती बुराइयों में और माशरती बद अखलाकियों में एक बहुत बड़ी बद अखलाकी और बुराई ये है कि हम रस्म व रिवाज को बड़ी पाबंदी के साथ उनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। रिवाज और रस्म, मैं बड़े गैर जानिबदाराना तौर पे इस पर बात करना चाह रहा हूँ कि रस्म व रिवाज को कुरान किन नज़रों से देखता है। कुरान या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इलाकाई रस्म व रिवाज, जिसे आप अपना कल्चर कहते हैं, कल्चर को किस निगाह से देखता है। तो मैं इसका ख़ुलासा अर्ज़ करूं कि इस्लाम कल्चर पर अमल करने से मना नहीं करता तब तक जब तक हमारा कल्चर या हमारे रिवाज या हमारी रस्में कुरान या हदीस की मुखालिफ ना आ जाएं, कुरान या हदीस के बोलें मुखालिफ ना आ जाएं। जब तक कुरान की मुखालफत ना करें, हदीस की मुखालफत ना करें, तब तक इस्लाम अपना कल्चर मनाने और कल्चर को फॉलो करने से मना नहीं करता। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। ये हम शलवार कमीज़ पहनते हैं,
ये इस्लामी लिबास नहीं है। इस्लामी लिबास से मुराद कि कुरान पाक में कहीं नहीं कहा कि आप शलवार कमीज़ पहनो, हदीस के अंदर कहीं भी नहीं आया कि आप शलवार कमीज़ पहनो, लेकिन उसके बावजूद हम पहनते हैं। लेकिन शलवार कमीज़ पहनने पर आज तक किसी ने कोई फतवा भी नहीं दिया, किसी ने कोई मुखालफत भी नहीं की। कभी आपने मसला नहीं सुना होगा कि जी शलवार कमीज़ पहनना जायज़ नहीं है, वो भले आप बैन के साथ पहने या कॉलर के साथ पहने, किसी सूरत भी इसमें कोई नाजायज़ वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगरचे शलवार कमीज़ पहनने का कुरान और हदीस ने यानी इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया, लेकिन शलवार कमीज़ पहनने से इस्लाम की मुखालफत भी नहीं है, इस्लाम की मुखालफत भी नहीं है। जब मुखालफत नहीं है तो ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई हरज नहीं, जायज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको शलवार कमीज़ पहनने से सवाब नहीं होगा, हाँ गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है, इस्लाम ने जो कहा वो कहा कि अपना सतर छुपाओ, अपनी शर्मगाह छुपाओ। और मर्द के लिए शर्मगाह क्या है? नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ये हिस्सा शर्मगाह है मर्द के लिए। मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने से नीचे तक, घुटने से नीचे जहाँ से घुटना शुरू होता है, घुटने से नीचे तक ये हिस्सा शर्मगाह है। और इस्लाम कहता है इसको छुपाओ, ये वाज़े नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। आप वो जुब्बा पहन के छुपा लें तब भी ठीक है, कोई हरज नहीं। शलवार कमीज़ पहन के छुपा लें तब भी ठीक है, कोई हरज नहीं। आप किसी तरह का भी लिबास पहन लें, बस ये जिस्म का ये हिस्सा नुमाया ना हो, ज़ाहिर ना हो। मुझे काफ़ी साल पहले एक हमारे प्रोफेसर साहब से उन्होंने कहा कि जी पैंट शर्ट पहनना जायज़ है या जायज़ नहीं है। मैंने उनसे कहा कि दो बातें हैं। एक बात ये है कि क्या पैंट शर्ट पहनना अफजल है या अफजल नहीं है, तो इसमें मैं कहूँगा पैंट शर्ट पहनना अफजल नहीं है। बाकी अगर आप कहें कि जायज़ है या जायज़ नहीं है, तो इसमें मैं ये मसला बताता हूँ कि सतर छुपाना लाजिम है। अगर आपकी पैंट शर्ट से, आप पैंट कोट पहन रहे हैं, आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं, आप सफारी सूट पहन रहे हैं, आप ट्रैक सूट पहन रहे हैं, कोई भी दुनिया जहान का लिबास पहन रहे हैं, अगर आपका सतर छुप रहा है और सतर ज़ाहिर नहीं हो रहा, तो वो लिबास पहनना इस्लाम के नज़दीक जायज़ है। वो लिबास पहनना इस्लाम के नज़दीक जायज़ है। और हम अपने जहन में जिसको मजहबी लिबास कहते हैं, जुब्बा समझते हैं ना, मजहबी लिबास है। अगर आपने जुब्बा इतना तंग पहना है कि उससे जिस्म के अज़ा नुमायाँ हो रहे हैं, तो जुब्बा पहनना भी जायज़ नहीं है। जुब्बा पहनना भी जायज़ नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जिस्म के अज़ा नुमायाँ हो रहे हैं। तो जिस लिबास में जिस्म के अज़ा नुमायाँ हो रहे हों वो लिबास जायज़ नहीं है, और जिसमें जिस्म के अज़ा छुप रहे हैं वो लिबास पहनना जायज़ है, वो दुनिया जहान का कोई भी लिबास हो। लेकिन इसमें एक चीज़ का बस ख्याल रखा जाएगा कि ऐसा लिबास ना पहने कि जो किसी दूसरे मज़हब की अलामत हो, किसी दूसरे मज़हब की अलामत हो। आप देखते हैं कि हिंदू पंडित वो ऑरेंज कलर का एक ख़ास लिबास पहनते हैं, तो अगर ऐसा लिबास हम भी पहनेंगे तो लगेगा कि शायद ये कोई हिंदू तो नहीं, या कोई हिंदू पंडित तो नहीं। तो बस ऐसे लिबास से मना किया गया कि जिससे आप किसी दूसरे मज़हब, अब हमारे यहाँ भी दस्तार बांधी जाती है, सिख भी दस्तार बांधते हैं, लेकिन सिखों का अंदाज़ और मुसलमानों का दस्तार बांधने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। अगर आप दस्तार ऐसे बांधे जैसे सिख बांधते हैं तो ये मना है। मना इस वजह से नहीं कि वो दस्तार बांधना जायज़ ही नहीं, मना इस वजह से है कि उस कौम से मुशाबत हो रही है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, कि जिसने किसी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार कर ली गोया कि वो उन्हीं में से हो गया। तो बस ऐसा लिबास ना पहने जो किसी मज़हब की अलामत हो, भले वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, यहूदी हों, कोई भी मज़हब, उसका जो एकोनिक लिबास है वो ना पहने, अलामती लिबास ना पहने। बाकी आप कोई भी लिबास पहने जिसमें सतर छुपता है तो इस्लाम के नज़दीक वो लिबास जायज़ है। ये बात सारी मैंने तफसील के साथ इस वजह से अर्ज़ की कि रस्म व रिवाज पर मैं असल में ये मिसाल दे रहा था कि रस्म व रिवाज को इस्लाम किस नज़र से देखता है। इस्लाम कहता है कि आप अपने रस्म व रिवाज अपनाएं, ज़रूर अपनाएं, लेकिन उसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी कोई रस्म, कोई रिवाज इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो, इस्लाम के, बोलिए, ख़िलाफ़ ना हो। अगर आपका कोई रिवाज इस्लाम के ख़िलाफ़ है तो इस्लाम उससे मना करेगा। इस्लाम अगर किसी कल्चर में, किसी कौम के अंदर
ये कल्चर है कि वो शाम को शराब पीते हैं। तो वो कहते हैं जी नहीं साढ़े हाँ तो रिवाज है सारे ही पीते हैं, परौने हाँ तो उन्होंने शराब भी रखी थी। कह सकता है ना कि जी हमारा तो ये बाप दादाओं से चला आ रहा है, हमारा कल्चर है। तो ये चूँकि शराब है, शराब से इस्लाम ने मना किया है, तो लिहाजा ये कल्चर जायज़ नहीं है। आप उसूल जहन में रखें कि हर वो कल्चर जायज़ है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोले नहीं है। अब आए, मैं आपके सामने चंद एक चीज़ें रखता हूँ मिसाल के तौर पर कि हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौक़ों पर कुछ रिवाज ऐसे हैं कि जो हम बड़ी पाबंदी के साथ करते हैं, और इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तब भी हमारे यहाँ कुछ रिवाज हैं जो बड़ी पाबंदी के साथ हम अपनाते हैं। फौतगी के मौके पर भी कुछ ऐसे रिवाज हैं जिनको हम बड़ी पाबंदी के साथ कर रहे होते हैं, हालांकि इस्लाम ने उन चीज़ों का अव्वल तो हुक्म नहीं दिया, और दोम ये कि कई उनमें से चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ भी हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ भी हैं। अब देखिए, मंगनी करने की शरई हैसियत क्या है। मैं एक एक दो जुमलों में इन सारे मसाइल को आपके सामने रखता हूँ कि हमारे यहाँ मंगनी बाकायदा धूमधाम से की जाती है। मंगनी करने की शरई हैसियत क्या है? मंगनी करने की शरई हैसियत ये है कि मंगनी करना इस्लाम के अंदर न सिर्फ जायज़ है बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मंगनी करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप में से कई दोस्त हैरान होंगे कि हैं ये क्या? हाँ, सुन्नत है। मंगनी दरअसल क्या है? मंगनी निकाह का एग्रीमेंट है कि लड़के वाले और लड़की वाले आपस में मुआहदा करते हैं, रज़ामंदगी का इज़हार करते हैं। जी हमें बेटी पसंद है, वो कहते हैं जी हमें ये लड़का पसंद है, तो लिहाजा हम ये रिश्ता तय करते हैं। तो रिश्ता तय करना बाकायदा तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा इकराम के अंदर भी ये था। लेकिन मंगनी के नाम पर जो इससे ज़्यादा हम कर रहे हैं ना, मंगनी के बाद जो अगली बातें ऊपर की चीज़ें, मसलन मंगनी पर हमारे यहाँ हमारी ख़वातीन मेकअप करके और बेपर्दगी के साथ जो गैर मर्दों के सामने वहाँ घूम फिर रही होती हैं, नाजायज़ है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मंगनी पर अगर हम कोई डांस पार्टी का अरेंज कर रहे हैं तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मंगनी के नाम पर अगर हम कोई और वाहियातियाँ कर रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। आप मंगनी करें, मंगनी का मतलब कि बाहम दोनों ख़ानदान बैठ के निकाह फ़ाइनल करें कि जी ठीक है, हमें पसंद है, हम ये निकाह करेंगे। ये एग्रीमेंट की हद तक ठीक है, खाना भी खिला सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें जो बेहयाई के काम हैं उनकी इस्लाम कभी भी इजाज़त नहीं देता। इसी तरह तेल मेहंदी उसके बाद आ जाती है। तो तेल मेहंदी इस्लाम ने कहीं भी हुक्म नहीं दिया कि आप बारात से एक दिन पहले तेल मेहंदी करें, कहीं भी हुक्म नहीं दिया। अलबत्ता हमारे चूँकि इलाके में एक कल्चर है, हमारे हिंदुस्तान के सारे इलाक़ों में ये कल्चर है, ठीक है, हम करते हैं, तो इस्लाम इससे रोकता भी नहीं है, इस्लाम ने मना नहीं किया। लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि तेल मेहंदी से आप वो तमाम चीज़ें निकाल दें कि जिन चीज़ों से इस्लाम ने रोका है। तेल मेहंदी पर हमारे यहाँ बाकायदा डांस किया जाता है, डेक लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ नाचने वालियाँ और नाचने वाले बुलाए जाते। जी कवाली नाइट भी की जाती है, और ये कवाली नाइट बस अपने गाने बजाने को जायज़ करने का एक तरीका है, वरना ये एक अलग मजमून है। कभी मौका बना मैं इस पर बात करूँगा कि कवाली क्या है और ये सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, या किन शर्तों के साथ सुननी चाहिए। मैं इस पर पूरी बड़ी तफसील के साथ बात करूँगा और बड़े इत्मीनान और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बात करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर कभी। अब कवाली नाइट जो हम कर रहे हैं ना, हमारे बाद लाहौर के अंदर जो बड़े होटल्स हैं उनमें भी कवाली नाइट होती है, वीकेंड पे कवाल बिठा दिए जाते हैं। ये सिर्फ म्यूज़िक को जायज़ करने का एक ज़रिया है कि म्यूज़िक पर चलो थोड़ा सा एक तनकीद होती है कि ये जायज़ नहीं है, तो कवाली को चूँकि बाज़ उलमा ने जायज़ का, तो लिहाजा हम कवाली कर लेते हैं ताकि वो हराम से भी बच जाएंगे और हमारा वो अंदर का जो वो चुलबुलापन है वो भी, उसकी भी तस्कीन हो जाएगी। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा ये कवाली नाइट जो, ये भी म्यूज़िक को हम खूंच के जायज़ करने वाली बात है, वरना अभी जो हमारे यहाँ कवालियाँ हो रही हैं सब बकवास है, और ये कवाली किसी सूरत भी शरई तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। अच्छा, मैं आगे चलें। तेल मेहंदी आप करें, ज़रूर करें, कोई हरज नहीं है, लेकिन उसमें जितने भी गैर शरई उमूर हैं आप उनसे परहेज़ करें। तेल मेहंदी के मौके पर आप कोई भी
अच्छा काम कर सकते हैं। आप दोस्तों की दावत करें, उनको खाने पर बुलाएं, उनसे गपशप करें, बरादरी जमा कर लें, उनको खाना खिलाएं, कोई हरज नहीं। खाना खिलाने में भी कोई हरज नहीं, बरादरी जमा करने में भी कोई हरज नहीं, उनके दुख सुख उनसे गप्पें शप्पें मारने में कोई हरज नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो हमारे यहाँ शराब और कबाब और फिर शबाब, ये सारे जो इंतज़ामात अरेंजमेंट्स हम करते हैं, ये ज़ाहिर बात है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये सब गैर शरई और इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। इसी तरह आगे चलें, बारात के मौका पर हमारे यहाँ कई ऐसी गैर शरई रस्में हैं कि जो हमें गलत नहीं लग रहा होता, लेकिन हम कर रहे होते हैं बड़ी माजरत के साथ। ये मजमून खुश्क मजमून है और बाज़ दफ़ा हमारे आम जुम्मों के अंदर ये चीज़ें बयान नहीं होती हैं, लेकिन ये दुख है कि क्यों नहीं बयान होती, होनी चाहिए। हम यहाँ नहीं सुनेंगे तो और कहाँ सुनेंगे इनको। हमारे यहाँ एक रस्म है कि जी दूल्हे की भाभियाँ दूल्हे को सुरमा लगाती हैं, और अगर उनसे सुरमा ना लगाया जाए तो वो फिर नाराज़गियाँ और उस पर फिर मुँह बन जाते हैं, नाराज़गियाँ बन जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखें, रिश्ते वही जायज़ हैं जिनको अल्लाह ने जायज़ कहा है। आप अपने मुंह से दुनिया जहान की सारी औरतों को बहनें कहते रहें, आपके कहने से कोई भी आपकी बहन नहीं बनेगी। आपकी बहन वही है जो आपकी बहन है, जो बहन नहीं है वो बहन नहीं हो सकती। आप हज़ार दफ़ा कहते रहें जी नहीं मेरी तो बहन है, मेरी तो बहन है, बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए कानून तोड़ते हैं। हम बाज़ दफ़ा अपने रिश्तेदारों से, अपने कज़नों से इस वजह से नाराज़ होते हैं, जी है तो मेरे चचा का बेटा, लेकिन मैंने इसको सगा भाई समझा था, मेरे घर इसका ऐसे ही आना जाना था जैसे मेरे सगे भाई का आना जाना है, हमारे बेडरूम तक भी ये आ जाता था। और लेकिन बाद में जब कोई ख़राबी उसने कर दी तो आज देखे जी मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने इस पर बड़ा एतमाद किया था, बड़ा एतबार किया था, अपना सगा भाई समझा था, लेकिन उसने हमारी इज्जत के साथ क्या किया, उसने हमारे घर को अपना घर ना समझा। मैं कहता हूँ आज जो हम रो रहे हैं ना, तो ये पहले रो लेते कि भाई वही है जो आपका सगा भाई है, और उसके अलावा आप दुनिया जहान को भाई कहते रहें, कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो चचा का बेटा है वो चचा का ही बेटा है, जो ताया का बेटा है वो ताया का बेटा है, जो मामू और खाला का बेटा है वो उनका बेटा है। और जो आपकी बहनें हम जिन्हें बना लेते हैं, मेरे चाचे की बेटी बहन है, मामू की बेटी बहन है, वो बहनें नहीं हैं। शरई तौर पर हुक्म है कि आप उनसे पर्दा करेंगे और वो आपसे पर्दा करेंगी। और आज आप इंटरनेट पर रिपोर्ट्स उठा के देखें, सबसे ज्यादा बुराई और सबसे ज्यादा जो जिना और बेहयाई हमारे घरों के अंदर जो हो रही है ना, वो हमारे कज़न सिस्टम की वजह से हो रही है। आप गौर कर लीजिएगा इस पर कि हमारे घरों के अंदर एक तो वो बेहयाई जो बाज़ारों में हो रही है, जो अड्डों पर हो रही है, जो दीगर घर से बाहर हो रही है, लेकिन हमारी घर की चार दीवारी के अंदर जो बेहयाई हो रही है ना, जो हमारी बहनें महफूज नहीं है, हमारी बेटियां महफूज नहीं है, तो ये सारा कुछ वो लोग करते हैं कि जिनका हमारे घर में आना जाना होता है, जो हमारे कमरों तक जाते हैं। और वो कौन है? वो चचा का बेटा है, ताया का बेटा है, फुफ्फो का बेटा है, वो मासी का बेटा और फलां फलां, यही सारे लोग हैं। और आप गौर करके देख लें मेरी इस बात पर कि हमारे घर के अंदर की बुराई और बेहयाई का सबसे बड़ी इसकी वजह ये हमारा कज़न सिस्टम है कि हम जो कज़न से पर्दा करने का नहीं कहते, अपनी बेटियों को नहीं सिखाते, अपनी बहनों को नहीं बताते कि ये तुम्हारा कज़न है, इसे हाथ ना मिलाओ। आप बस अस्सलाम वालेकुम भाईजान कह सकती हैं, इससे ज़्यादा आप इससे फ्री होकर बात ना करें। हमारे यहाँ देवर भाभी का मजाक भी बड़ा मशहूर है। कहा जाता है नहीं जी देवर भरजाई ने जी लगे ने बस आपस गप्पा मारन रहे ने, छेड़ लेंदे ने जी एक दूजे नूं, और उसके बाद फिर जो नतायज निकलते हैं तो वो अदालतें भरी पड़ी हैं इन केसों के साथ, थाने भरे पड़े हैं। तो इसलिए ये सारा कुछ तभी होता है कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए कवानीन क्रॉस करते हैं, उनसे हदों से आगे निकलते हैं, तो फिर ख़राबी पैदा होती है। और मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ भाभी के लिए लाजिम होता है कि वो दूल्हे की आंख में सुरमा डाले, ये हमारे यहाँ कल्चर है। यारन ग्रामी याद रखे कि देवर और जेठ और भाभी इनसे पर्दा लाजिम है, और ये गैर महरम है, ये महरम नहीं है। सुरमा डलवाना है अपनी अम्मी से डलवाएं, सुरमा डलवाना है खुद लगा लें, अपनी बहन से कहें कि वो आपको सुरमा डाले। और ये जो भाभीयों से कहना है कि सुरमा डाले और नहीं तो फिर भाभी भी नाराज़, और ये सब अल्लाह की हदों को हम तोड़ रहे हैं।
यकीन करें अल्लाह ताला की हदों को तोड़ रहे हैं। और ये तो हम शादी की बात कर रहे हैं ना, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, अब मैं एक एक करके क्या गिनवाऊँ। अब आप आगे और देख लें, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी हमारे यहाँ अजीब अजीब रस्में, अजीब अजीब रस्में, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि कई ऐसी बातें हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरी शर्म आ रही है कि मैं इस मिंबर पर बैठकर आपके सामने बयान करूं कि हमारे यहाँ क्या कुछ होता है घरों के अंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पिछले दिनों एक आदमी ने मुझसे मसला पूछा, उसने कहा जी मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई है, तो अब उसके, मेरी बीवी के 40 दिन पूरे हो गए, सवा महीना पूरा हो गया, तो अब मेरी अम्मी कह रही हैं कि जो सवा महीने का जो गुस्ल होता है ना, ये माँ और बच्चा, जो नया बच्चा पैदा हुआ है वो वाला बच्चा और उसकी माँ, ये दोनों इकट्ठे गुस्ल करते हैं, गुस्ल खाने में दोनों इकट्ठे गुस्ल करते हैं, और माँ अपने बाल गीले करके और वो बालों वाले पानी से बच्चे को गुस्ल कराती है। आप यकीन करें कि मैं सर पकड़ के बैठ गया कि खुदा के लिए, खुदा के लिए हम किस तरफ जा रहे हैं। और एक ऐसा मसला भी है इस मौजू पर कि आप अल्लाह की पनाह में, लेकिन दीन है, क्या करें, ना बयान करें तो फिर वो गलत सिमतों में हम तो जा रहे हैं धड़ाधड़, और अगर ना बयान किए जाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। हमारे यहाँ बच्चे की विलादत के बाद कहा जाता है जी सवा महीने तक औरत पाक नहीं होती, यही कहा जाता है ना। वो औरत, बच्ची, हमारी बेटी बहन, वो सवा महीने 40 दिन तक ना नमाज पढ़ती है, 40 दिन तक ना कुरान पाक पढ़ती है, 40 दिन तक वो बिल्कुल एक मखसूस अंदाज में हमारे घरों में रहती हैं कि जी 40 दिन के बाद ये गुस्ल करेगी तो फिर पाक होगी। आप फ़िक़्ह की तमाम किताबें उठा के देखें, आप अहादीस के अंदर जो तहारत के मसाइल हैं आप उठा के देखें, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। जो नापाकी के दिन है वो 40 दिन की सिर्फ मुद्दत बयान की गई है। अब सुने मसला क्या है। मसला ये है कि बच्चे की विलादत के बाद जो माँ को खून आता है, उस खून की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है, कि वो 40 दिन से ज़्यादा नहीं आएगा, 40 दिन तक ये ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है। और कम अज़ कम एक दिन भी हो सकता है, आधा दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो 40 दिन तक वो उसी हालत में रहेगी, नहीं। जब उसके यहाँ खून आना बंद हो गया तो वो गुस्ल करे, और गुस्ल करके उस पर नमाज भी फ़र्ज है, कुरान पाक की तिलावत भी करे, तमाम उसके जो मसाइल हैं वो सारे पूरे करेगी। अब वो नापाक नहीं है। और ये हर ख़ातून के साथ इसके मुख्तलिफ दिन हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ही लाठी से सबको हाँका जाता है जी, 40 दिन तक उस औरत को मखसूस हालत में रखा जाता है और कहा जाता है ये 40 दिन तक नापाक है, और उतने दिनों की नमाजें उस पर लाजिम है। अगर वो पाक हो चुकी थी और फिर 40 दिन का इंतज़ार करती रही तो ये नमाजें उसके ज़िम्मे लाजिम हैं। अल्लाह अकबर। और हम बस इसी भेड़ चाल में हम चलते जा रहे हैं, कभी गौर नहीं करते कि ये मसाइल क्या हैं। हम ये तो जायज़ नाजायज़ तक के मसाइल, हराम तक के मसाइल, हमें उनकी ख़बर नहीं है। यारान गिरामी, ये हमारे यहाँ अब फौतगी के मौके को देख लीजिए, हमारे यहाँ अजीब अजीब रस्में फौतगी के मौके पर। फौतगी, जिनके यहाँ कोई फौत हो जाए 3 दिन तक उनके यहाँ किसी तरह की दावत करना हराम है, जायज़ नहीं है। आप उठाएं फतावा रिजविया उठा के देखें, आप फ़िक़्ह की सारी किताबें जहाँ मर्जी इसको देख लें, 3 दिन तक उनके यहाँ किसी तरह की दावत जायज़ नहीं है। और हमारे यहाँ क्या होता है, सारी बरादरी आ जाती है, वहाँ चाय भी बन रही है, सुबह नाश्ते भी हो रहे हैं, दोपहर के खाने भी पक रहे हैं, शाम के खाने भी पक रहे हैं, और सारे मामला। और रिश्तेदार समझते हैं कि अगर हम 3 दिन या 4 दिन तक इनके घर ना बैठे रहे तो लगेगा कि जी हमें तो आपके मैयत का कोई अफसोस ही नहीं हुआ, बस आए थे और जनाजे के बाद चले गए। तो अब उस शिकवे से बचने के लिए हम 3-3, 4-4 दिन तक उनके घर, मैयत वाले घर बैठे रहते हैं, खा पी रहे हैं, ना काम करने की फ़िक्र, घर के कामों से भी जान छूटी, ख़वातीन की पका पकाया मिल जाता है, खा रही हैं। और अगले मरने वाले जो के घर पर एहसान भी कि जी तुहाडा फौत होया सी ते 4 दिन तुहाडे घर रह सा, 3 दिन तुहाडे घर रह सा। ये बरादरी का काम है, मोहल्लेदारों का काम है कि जो लोग दूर से आएँ
और उनको वो खाना खिलाएं बस, और बाकी जनाजा हो गया अपने घरों को जाएं। और यहाँ एक और बारीक बात कर दूँ, हमारे यहाँ जनाजे बाज़ दफ़ा इस वजह से लेट कर दिए जाते हैं कि जी अभी फ़लाँ रिश्तेदार नहीं पहुँचा, फ़लान इस्लामाबाद से आना था, बस वो पहुँच रहा है, इतने बजे की उसकी फ़्लाइट है, बस आ जाएगा, वो तो बाय एयर आ रहा है, जल्दी आ जाएगा, बस अभी मामू नहीं आया, अभी चाचू नहीं आया, अभी हमारे ससुराल वाले भी नहीं पहुँचे, बस उन्होंने भावलपुर से आना था, दूर से आना था, अभी नहीं पहुँचे। ये बात याद रखें, सिर्फ़ एक बंदे के लिए जनाजा लेट हो सकता है, और वो बंदा कौन है? मैयत का वारिस। मैयत का वारिस ये वाहिद आदमी है जिसके लिए जनाजे में ताख़ीर की जा सकती है। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार, मोहल्लेदार जो भी हों, किसी के लिए भी जनाजा लेट करने की कोई शरीयत के अंदर गुंजाइश बाकी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तुम में से जब कोई फौत हो जाए तो उसका जनाजा पढ़ने में जल्दी करो। हमारे यहाँ मजमा जमा करने के चक्कर में हम जनाजे लेट करते हैं कि ये अभी दोपहर का टाइम है, अभी ज़ोर के बाद जनाजा रखेंगे तो बस 4-5 सफ़े होंगी, तो अब असर के बाद या मगरिब के बाद रखते हैं। लोग फैक्ट्रियों से भी आ जाएंगे, काम धंधे से आ जाएंगे, फिर मजमा बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मेरी बरादरी में ज़रा थोड़ी रेपुटेशन बन जाएगी कि यार बड़ा ताल्लुक है, यार बड़ी इज्जत है, माशाल्लाह तो जनाजा तो पिछली काम तिकर बंदे ही बंदे सन। ये दिखावे और ये दुनियावी लालच में हम जनाजे लेट कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ मैयत का वारिस, वारिस कौन होता है? या मैयत का बाप या मैयत का बेटा, ये वारिस हैं। वारिस के लिए जनाजे में ताख़ीर की जा सकती है, इसके अलावा किसी के लिए जनाजे में ताख़ीर नहीं की जा सकती। और अगर आप में से कोई बंदा नाराज़ होता है इस मौके पर कि जी लै मैं तुम क्या भी सी मैं पहुँचा ना रहा, फिर भी तुसी मैं मुँह वेखना सी, तुसी क्यों दफन करता है, तो ये आप सब के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन बातों पर नाराज़ ना हुआ करें। और ये नाराज़गी वाली बात नहीं है, शरीयत का हुक्म है, और जहाँ शरीयत का हुक्म आ जाए वहाँ अपनी ना ठोसा करें कि जी मैं रह गया था। आप हैरान होंगे, शादी ब्याह के मौके पर भी हम ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने के चक्कर में या बरादरी के ताने और दोस्तों के शिकवे ख़त्म करने के चक्कर में हम बहुत बड़ा निकाह करते हैं, बहुत बड़ा मजमा जमा कर लेते हैं, और फिर उसके लिए हमें दोस्तों से उधार मांगना पड़े हम ज़रूर मांगते हैं, उसके लिए हमें बैंक से सूद पर भी पैसे लेने पड़े हम उठा लेते हैं। क्यों? अजी मेरा ताल्लुक बड़ा है, मैं जिन्नी देर तक कोई 700-800 बंदे का अरेंज ना करा मेरी नहीं सारदी, अब उसके लिए हमें सूद पर पैसे लेने पड़ रहे हैं, हम ले रहे हैं, उधार पकड़ना पड़ रहा है, हम पकड़ रहे हैं। आप हैरान होंगे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने के सबसे अमीर आदमी थे, सबसे अमीर आदमी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, अक्सर हम उनका जिक्र करते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके कपड़े पर पीले रंग का एक दाग लगा है, ज़ाफ़रान का या मेहंदी का आप कह लें कि दाग लगा है। तो सरकार ने पूछा, ए अब्दुर्रहमान ये दाग कैसा, ये मेहंदी का या ज़ाफ़रान का दाग आपके कपड़े पर? तो अर्ज़ करने के या रसूल अल्लाह मैंने परसों निकाह कर लिया है, मैंने परसों मेरी शादी थी। अब आप मुझे अंदाज़ा लगाएं कि मदीना उस दौर में कितना को होगा, पूरा शहर कितना को था। जितनी आज मस्जिद नबवी है ना, पूरा शहर मस्जिद नबवी के इहाते से भी कम था। बड़ी मुश्किल होगा कि पूरे मदीना के अंदर 400-500 लोग रहते हों, यानी बड़ी मुश्किल ऐसा होगा कि 80-50-100 घर होगा पूरे मदीना के अंदर, पूरे शहर के अंदर। और फिर उस शहर का सबसे अमीर आदमी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, उसकी शादी है और उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाया। बात सोचे ना, नहीं बुलाया। और उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो सरकार ने उस पर ज़रा भी बरहमी और नाराज़गी का इजहार नहीं किया कि लै अब्दुर्रहमान लगता तो तो सानू मिलना नहीं, फिर हैं बस हुण असीं एडे ही रह हो गए, गए गुजरे हो गए, तुमने उहदे ब्याह ते नहीं बुलाया। सरकार अलैहिस्सलाम ने ज़रा भी नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि पूछा ये मेहंदी का निशान क्यों? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरा निकाह हो गया, मैंने शादी कर ली। सरकार ने फ़ौरन हाथ उठाए और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए दुआ फरमाई। तो हमें चाहिए कि हम ये नाराज़गियाँ, ये चक्कर कि जी मुझे बताया नहीं था, मेरा इंतज़ार नहीं किया था, शादी थी तो मुझे दावत नहीं आई, लगता है उसने आइंदा हमें मिलना ही नहीं है, ना ना ना, ये हम इन चक्रों में पड़ के हम अपना सत्यानाश कर रहे हैं, सूद की तरफ जा रहे हैं, हराम पाइयों की तरफ, हराम कारियों की तरफ जा रहे हैं।
इन्हीं रिवाज और इन्हीं रस्मों को पूरा करने के चक्कर में हम अपनी हैसियत और औकात से बढ़ के ख़र्चा कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब कर्ज़ लेने वाले जब वापस हमारे दरवाज़ों पर आते हैं तो फिर लड़ाइयाँ, झगड़े, फिर पंचायतें, और फिर ये सारे सीन हो रहे होते हैं। हमें चाहिए कि पहले दिन से जितनी हैसियत है उतना करें, शरीयत के दायरे में रह कर करें। और मैं चंद साल पहले मैंने एक आइडिया दिया था कि हम एक मुकम्मल शादी 50,000 रुपये में कर सकते हैं। मुकम्मल शादी 50,000 रुपये में कर सकते हैं, और 50,000 आज के इस दौर में तकरीबन एक बंदे की माहाना आमदनी जितने पैसे हैं, एक बंदा तकरीबन कोई 40-50,000 रुपये महीने में आम से आम बंदा भी कमा लेता है, और 50,000 रुपये में हम मुकम्मल निकाह कर सकते हैं, मुकम्मल शादी अपने बच्चे की कर सकते हैं, अगर हम शरीयत की हदों में और शरीयत के दायरे में रह कर ये काम करें। और हम कहते हैं जी नहीं, अब बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, हम कहते हैं जी नहीं बस वो चाह पूरे करने ने, चाह पूरे करने ने तो वेखे ना मुंडे का विआह रखा घर, तो फिर मुंडे ने बस अपने शौक नूं उन्हें क्या सी रीझां लानियां हैं, तो ये रीझें लाने के चक्कर में और चाह पूरे करने के चक्कर में हम शादियाँ लेट कर देते हैं। आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ शादी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है, एक घर मकान बनाना और दूसरा शादी। जब बच्चे जवान हो जाएं तो बंदा समझता है कि मेरी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद रह गया है कि मकान बनाने हैं और बच्चों की शादी करनी है। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद हम समझते हैं। हालांकि इस्लाम इसे सबसे बड़ा मकसद नहीं कह रहा, इस्लाम कह रहा है ये फजूल चीज़ है, अपने सर पे सवार की हुई है तुमने। अब वो रीजें लाने के चक्कर में, चाह पूरे करने के चक्कर में हम कहते पैसे जमा कर लें, जमा कर लें, जमा कर लें, और वो जमा करते साल लग गया, 2 साल कमेटियाँ पाइयाँ निकलन गया, फिर करांगे 2 साल, 3 साल, 4 साल हम शादियाँ लेट कर देते हैं। लेकिन यार ग्रामी बड़े मैं दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर इन 4 सालों में हमारी बेटी, हमारी बहन या हमारा बेटा किसी गुनाह में मुब्तला हो गया, उसकी शादी लेट होने की वजह से वो किसी गुनाह में मुब्तला हो गया, तो मेरा ख्याल है कि फिर जितना जुर्मदार वो बच्चा है उतने जुर्मदार हम खुद भी हैं। वो बेटी जितनी जुर्मदार है उतने जुर्मदार हम खुद भी हैं कि जब वो बालिग हो गई थी या बालिग हो गया था तो हमने उसके निकाह का इंतज़ाम क्यों ना किया, और अपने चाह पूरे करने के चक्कर में जो ताख़ीर की, लेट किया, और लेट की वजह से जो वो इधर उधर मुँह काला करता रहा, उसके मुजरिम हम भी हैं, उसके गुनाहगार हम भी हैं। इसलिए इन तमाम चक्करों से निकलें। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर अद्धे मुसलमान थे अद्धे हिंदू, अद्धे मुसलमान थे अद्धे सिख, अद्धे मुसलमान थे अद्धे अंग्रेज़, नहीं, ऐसा नहीं। कुरान कह रहा है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, मुकम्मल मुसलमान बन जाओ, मुकम्मल मुसलमान बन जाओ। मैं इसी मजमून को फिर आगे भी चलाऊँगा इंशाअल्लाह अगले जुमे भी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हमें